वेलकम बैक। MQM ने कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया है। रहनुमा MQM वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ने कहा है कि आइन में रहते हुए शहर को फेडरल टेरिटरी बनाकर फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर किया जाए। कराची पूरे मुल्क और रीजन को चलाता है। 18वीं तरमीम का ड्रामा खत्म किया जाए। इख्तियारात हमारी फलाह के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने हमें अब के लोगों के हवाले कर दिया है। रियासत और वफाकी हुकूमत कहीं तो आकर अपना किरदार अदा करे। ये फैशन बन चुका है। खड़े होकर कहते हैं बल्दिया फैक्ट्री बोरीबंद लाशों का जवाब दो। पीपल्स पार्टी 18 साल से सूबे में है, हमें फांसी पर क्यों नहीं लटकाते। आप इसको फिल फॉर पाकिस्तान के चलाने वाले इस कराची को फाइनेंशियल कैपिटल, मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करें और इसको वफाक के अंडर में लें। ये किसी सूबे, इस जैसी सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के इतना पोटेंशियल वाला मुल्क जो कि पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे रीजन को चलाता है, वो किसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहने का मुतामिल नहीं हो सकता। इन हादसात की शिकायत करें इस सूबा सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कि 18 सालों से आपके पास हुकूमत है, आपके दौर में ये कुछ हो रहा है, सिर्फ इतनी बात करें तो खड़े होकर ये फैशन बन गया है कि जवाब आता है कि भाई बल्दिया फैक्ट्री की आग का जवाब दो, बोरीबंद लाशों का जवाब दो, भत्ताखोरी का जवाब दो। ये फैशन बन गया, ये इसका जवाब है। मैं आज पीपल्स पार्टी को ये बताना चाहता हूं कि जो आप हम पर इल्जाम लगाते हैं, सिर्फ यही इल्जाम नहीं है हम पर, ये पाकिस्तान का PIA का तैयारा भी MQM ने अगवा किया था, हाईजैक किया था। ये पाकिस्तान की रिफाइनरीज पर बमों से हमले भी MQM ने करवाए थे। बेनजीर भुट्टो शहीद मोहतरमा के कातिलों को अब तक MQM ने आजाद छोड़ रखा है। आप हमें फांसी पे क्यों नहीं लटकाते। कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी है। मेज़ोनाइन फ्लोर से मजीद 30 लाशों की बाकियात मिली हैं। जाँ बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। 30 लाशें क्रॉकरी की दुकान से मिली। प्लाजा में आग लगने के बाद लोगों ने खुद को बचाने के लिए दुकान में बंद कर लिया था। शहबाज खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं उसकी। जी बिल्कुल, गुल प्लाजा के मुतासा इमारत में इस वक्त ऑपरेशन जारी है और हमने देखा कि ऑपरेशन में मज़ीद जो है वो तेज़ी लेकर आए हैं। रेस्क्यू काम की जानिब से ऐसा बताया गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो 40% हिस्सा इस इमारत का मुनज़्ज़म हुआ था, वहाँ अभी तक जो है सर्च ऑपरेशन नहीं शुरू किया गया और कोशिश की जा रही है कि अगले 1.5 से 2 घंटे में जो है फौरी तौर पर जो मलबा वहाँ पर मौजूद है उसे क्लियर किया जाए और क्लियर करने के बाद वहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए। पहले हमने देखा कि सुबह से यहाँ पर एक ही मशीन यहाँ पर लगी हुई थी जो एक्सकवेटर की मदद से यहाँ पर से मलबा हटाया जा रहा था और डंपर्स के अंदर लोड किया जा रहा था। लेकिन अब मशीनरीज की तादाद भी जो है वो बढ़ा दी गई है और इस वक्त तेज़ी के साथ जो मुतासा इमारत का मलबा है उसको हटाया जा रहा है ताकि वो मलबा हटाने के बाद एक सेफ पैसेज बनाया जाए और उसके मेज़नाइन और ग्राउंड फ्लोर जो ख़ास तौर पर इफेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हसास जो हिस्सा है इस इमारत का, वहाँ पर दाखिल हुआ जाए और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पर भी लोग मौजूद हो सकते हैं। और इसी खदशे के पेश नज़र जो है एक बड़ी हमने देखा कि स्पीड जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में आई है और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमों की जानिब से जो है वो तेज़ी के साथ मलबा हटाकर अंदर दाखिल होने की जो है कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ यहाँ से बल्कि जो इमारत का फ्रंट का साइड है वहाँ से भी कोशिश की जा रही है कि जो मलबा गिरा हुआ है उसको वहाँ से फौरी तौर पर हटाकर वहाँ से भी एक रास्ता बनाया जाए और दोनों तरफ से जो है इस रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन को शुरू किया जाए और जल्द अज जल्द जो लोग मिसिंग है उनको तलाश किया जाए। अलबत्ता जो इमारत का हिस्सा है वो वाला जिसका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक महफूज है, वहाँ पर अब भी जो है 7 से 8 रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन की टीमें मसरूफ़ अमल नज़र आ रही हैं और एक एक दुकान को सर्च किया जा रहा है। जिन दुकानों के अंदर जाने की जो है शटर के ज़रिए मुमकिन नहीं तो वो खिड़की के ज़रिए जो है वहाँ से सर्च ऑपरेशन की टीमें अंदर जाती हैं और पूरी दुकान को चेक करती हैं कि अंदर कोई मौजूद तो नहीं। रेस्क्यू काम की जानिब से ये भी बताया गया है कि जब से मलबा हटाते हैं तो कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पर अब भी आग के छोटे शोले हमें नज़र आते हैं। तो हम फायर ब्रिगेड जी, बहुत शुक्रिया शहबाज खान आपका।
सानह गुल प्लाजा में एक ही खानदान की 3 खवातीन आग की नजर हो गईं। रमीजुल हसन वालिदा, खाला और भाभी के लापता होने पर गम से निढाल है। इस बारे में मज़ीद बता रहे हैं इबादुल्लाह खान। लेकिन सानिया गुल प्लाजा में से मुतासरा फैमिलीज़ जो हैं वो सिविल अस्पताल आ रही हैं और अपना DNA सैंपल दे रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेट्रोविल साइट से आए हैं रमीज़। इनके घर के 3 अफराद जो हैं वो लापता हुए हैं और यहाँ सिविल अस्पताल में उन्होंने DNA सैंपल दिया है। तो सबसे पहले तो बताएं कि कौन कौन मिसिंग है और अभी तक कुछ पता चल सके उनका? जी, मेरी वालदा है, मेरी खाला है और मेरी भाभी है। हमारी सब्र ख़त्म हो चुकी है, उनका कोई पता नहीं चल रहा। उस दिन भी वो शॉपिंग के लिए आई, आखिरी बात हुई उनसे, उन्होंने यही बोला हम अंदर ही हैं। उसके बाद 10 बजे के बाद उनका फ़ोन बज रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। दिन में भी बज रहा था, नहीं उठा रहा था, उसके बाद बंद हो गया। अभी तक कुछ पता नहीं चला। अभी 2-3 महीने पहले भी उनकी शादी हुई थी और मेरा घर तो अल्लाह ताला सब्र दे आपको। इस तरह के बहुत सारे ख़ानदान हैं जो आ रहे हैं, अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। इनके भाई की अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। वो जो भाभी हैं उनका भी जो है वो कुछ पता नहीं चल रहा। खाला और इनकी वालदा जो हैं वो भी यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए थे और यहाँ पर इन्होंने DNA सैंपल तो दे दिया है। अब उम्मीद यही कर रहे हैं कि इनके जो 3 प्यारे हैं वो जल्द से जल्द इनको मिल जाएँ। ICC ने बांग्लादेश का मौक़िफ़ ना माना तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट कर सकता है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ ICC ने बांग्लादेश को हिदायत की थी कि वो अपने मैचेस भारत में ही खेले। ICC ने बांग्लादेश का मौक़िफ़ ना माना तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट कर सकता है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ ICC ने बांग्लादेश को हिदायत की थी कि वो अपने मैचेस भारत में ही खेले। ICC ने बांग्लादेश का मौक़िफ़ ना माना तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट कर सकता है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ ICC ने बांग्लादेश को हिदायत की थी कि वो अपने मैचेस भारत में ही खेले। ICC ने बांग्लादेश का मौक़िफ़ ना माना तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट कर सकता है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ ICC ने बांग्लादेश को हिदायत की थी कि वो अपने मैचेस भारत में ही खेले। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस की तौसीक और मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की मंजूरी दे दी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने जुडिशल कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में मंजूरी दी है। सिंध, लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस की तौसीक और उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की मंजूरी दी गई। सदर मुमलिकत ने तमाम मंजूरियाँ वज़ीर आज़म के मशवरे पर दी हैं। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस की तौसीक और मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की मंजूरी दे दी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने जुडिशल कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में मंजूरी दी है। सिंध, लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस की तौसीक और उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की मंजूरी दी गई। सदर मुमलिकत ने तमाम मंजूरियाँ वज़ीर आज़म के मशवरे पर दी हैं। पंजाब बल्दियाती इंतखाब में अदम ताउन केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने मुकर्ररा वक्त पर रूल्स नोटिफाई नहीं किए। पंजाब में मकामी हुकूमतों की मुद्दत खत्म हुए तवील अरसा गुजर चुका है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। वकार सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में अदम तावन पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात को तलब किया था। जबकि वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए तो इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से बताया गया कि इससे पिछली समाअत में पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के माबैन कुछ डेडलाइंस तय हुई थी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने वो डेडलाइंस जो है वो उसको फॉलो नहीं किया। जबकि कमेटी रूल्स जो है वो नोटिफाई किए गए, लेकिन उसमें बेशतर जो डेफिनेशंस हैं वो उस पर हमें इतराज़ है, हम उस पर बात करना चाहते हैं। जिस पर जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनकी जानिब से कहा गया कि उन्होंने मुकर्ररा वक्त पर रूल जो है वो जो सूबाई काबीना है उसको अरसाल कर दिए, लेकिन सूबाई काबीना का काम इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक एजेंडे पर 3 से 4 घंटे की डेलिब्रेशन नहीं हो सकती। लिहाजा ये मामला जो है वो सब कमेटी में गया और सब कमेटी से वापस जो है वो काबीना में और वहाँ से उसकी मंजूरी हुई, जिसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन से ड्राफ्ट जो है वो
वो शेयर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया कि इस वक्त 2 हुकूमतें ऐसी हैं जहां पर मकामी हुकूमतें नहीं है, बताएं कि वो कौन सी हुकूमतें हैं, जिस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब तो खामोश रहे, लेकिन जो मेंबर पंजाब है उनकी जानिब से कहा गया कि पंजाब की और इस्लामाबाद की तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जानिब से दोबारा इस्तिफसार किया गया कि इसमें कौन सी चीज़ जो है वो मुश्तरका है, जिस पर मेंबर पंजाब ने दोबारा बताया कि यहाँ पर नून लीग की जो है वो हुकूमत है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर है उनको बताएं कि ये बड़ी एम्बेरसमेंट की बात है। चीफ मिनिस्टर को बताया जाए। बहुत शुक्रिया आपका।